कीजिए कि किस प्रकार से अन्नाद भवन्ति भूतानि, धरती माता अपना हृदय विदीर्ण करके आपको अन्न देती हैं। तब जाकर के अन्न होता है और उस अन्न में नाना प्रकार से दोष होते हैं। उस दोष की निवृत्ति के लिए महाराज जब वही भोजन ठाकुर जी को निवेदित कर दिया जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद बन जाता है तो प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद किसे कहते हैं? तो प्राप्त मात्र सेवितव्यम। महाराज प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रा से प्रभु, सा से साक्षात और दा से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। और जब हम कोई वस्तु लाते हैं और लाने के बाद ठाकुर जी को निवेदित कर देते हैं तभी वह प्रसाद बन जाता है। यदि भोजन में भक्ति आ जाती है तो वह प्रसाद बन जाता है, यदि वाणी में भक्ति आ जाती है तो वह वाणी भजन बन जाती है। तो मानो गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान दौड़े दौड़े इस धराधाम पर आते रहते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, कृपा सिंधु सज्जन कर। महाराज ठाकुर जी आते रहते हैं और इस धराधाम में आकर के भक्तों के मनोरथ को परिपूर्ण करते हैं। अरे ठाकुर जी तो चाह लें तो कंस को मारने की आवश्यकता नहीं, वहीं बैकुंठ धाम से बैठे बैठे ऐसे मन में संकल्प कर लें तो अपने आप कंस और रावण का संहार हो जाएगा। लेकिन सबरी का प्रेम कहां से पाएंगे? सबरी के झूठे बैर कहां से मिलेंगे? महाराज भक्तों का प्रेम कहां से मिलेगा? तो ठाकुर जी तो भक्तों के प्रेम के लिए आते हैं। उनके लिए केवल और केवल आपका प्रेम ही प्रमुख है। महाराज प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के अलावा कोई दूसरी वस्तु ठाकुर जी को नहीं चाहिए। मानो आज जब परीक्षित जी ने देखा किस धराधाम पर गाय का अपमान हो रहा है, और एक बात ध्यान देना, जिस देश में, जहां पर, जिस ग्राम में गाय का अपमान होता है, ब्राह्मणों का अपमान होता है, देवताओं का अनादर होता है, वहां पर धर्म तो क्या, उस पूरे गांव का क्या, पूरे क्षेत्र का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए प्रत्येक माताओं का दायित्व है कि जो भोजन की पहली रोटी है वह गौ माता की है। पहली रोटी गौ माता की है। कुछ भी लाओ तो सबसे पहले गौ माता को समर्पित करो। और गाय के अंदर तो सारे देवी देवता है महाराज, सारे तीर्थ धाम गाय के चरणों में, सारे तीर्थ धाम। और आज जब कलिकाल का प्रादुर्भाव हुआ तो राजा परीक्षित देखते हैं कि गाय बेचारी जा रही है, पीछे से कसाई जो है तलवार लिए गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है, और एक पैर से चलता हुआ बछड़ा बेचारा लगड़ा लगड़ा करके चल रहा। परीक्षित जी ने जब देखा तुरंत पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो गाय माता कहती है कि मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं। बछड़े से पूछते हैं कि आप कौन है महाराज? तो कहने लगे महाराज कुछ मत पूछो, आपकी ये दुर्दशा किसने की? तो कहने लगे कि कोई कहता है ग्रह का प्रभाव है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं। और धर्म के 4 पैर हैं, सत्यम शौचम दया दानम। तो सतयुग में 4 पैर थे, सत्यता भी थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, लोग झूठ नहीं बोलते थे महाराज। लेकिन जब से अब आज की तो कुछ पूछो नहीं महाराज। दूसरा पैर कौन है धर्म का? पवित्रता।
पहले पवित्रता हुआ करती थी, भोजन में पवित्रता, रहन सहन में पवित्रता, खान पान में पवित्रता, हर जगह पवित्रता होती थी। लेकिन आज अब यह स्थिति हो गई। पहले की जो माताएं हुआ करती थी तो साथ में जब जल पीने के लिए देती थी तो गिलास और साथ में एक पात्र और देती थी कि दूसरे पात्र में जल को डालो और पी लो। आजकल तो वही जूठा पानी को पियो और जूठे पानी से हाथ धो लो और कह दिए कि हमारा हाथ शुद्ध हो गया। अरे शुद्ध कहाँ हुआ, वो तो जूठा हो गया। और वही जूठा हाथ कपड़े पर लगा दिए, कपड़ा भी जूठा हो गया महाराज। तो पवित्रता अब बहुत कम है महाराज।